विटामिन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ये टर्म कहां से आई थी? विटामिन ये टर्म आई थी वाइटल अमीन्स। ओके, वाइटल अमीन्स, क्योंकि जो सबसे पहला विटामिन जो डिस्कवर किए गए थे, ओके, थायामीन से, ठीक है, विटामिन बी1 कॉम्प्लेक्स वाले, तो उनमें सबसे पहले जो विटामिन डिस्कवर हुए थे उनमें NH2 मतलब अमीनो ग्रुप था। तो अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स थे वहां पर। ओके, इसलिए, और ये हमारी एक्टिविटी के लिए, लाइफ सस्टेन कर सके, प्रॉपर चल सके, इसके लिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इसको वाइटल अमीन्स, वाइटलिटी मतलब सर्वाइवल के लिए टर्म यूज करते हैं हम, जिंदा रहने के लिए, लिविंग। वाइटल का मतलब होता है लिविंग। ओके, और अमीन्स मतलब अमीनो ग्रुप के कंपाउंड। ओके, जैसे अगर आप ये RNH2 लिखते हो तो प्राइमरी अमीन लिखते हो, फिर R डैश NH लिखते हो तो सेकेंडरी अमीन लिखते हो, फिर थर्ड वाला भी हाइड्रोजन निकाल दोगे और एक और R डबल डैश लगा दोगे तो उसको टर्शरी अमीन कहोगे। तो ऐसे अमीन बेटा आस्था, आभा तुम्हारे आसपास है क्या? आस्था? यस सर। हाँ, तो उसको आभा को बोलो कि शायद उसके नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो एंटर नहीं कर पा रही, मैं बार बार एंटर करवा रहा हूँ उसको, शायद उसके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, यस सर, यस सर। है ना, मैं बार, वो जब तक एंटर करने की कोशिश करेगी मैं एंटर करवाता रहूंगा, लेकिन वो बार बार एग्जिट हो रही है, वो शायद उसके नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। उसको बोलो कि वो सिटिंग पोजीशन बदल दे या फिर कुछ। आ गई है वैसे तो आभा तो अभी। यस। चलो, तो अमीन्स मतलब अमीनो ग्रुप के डेरिवेटिव है। ये सब पहले फर्स्ट फ्यू जो विटामिन्स डिस्कवर किए गए थे उनके केमिकल स्ट्रक्चर में देखा गया, इसलिए उनका नाम, पहले जो अर्लियर टर्म थी इसके लिए वो विटामिन्स थी। अर्लियर विटामिन्स कहते थे, लेकिन लेटर ऑन जब पता चला कि सभी अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप नहीं होता, जैसे विटामिन ए रेटिनॉल है, उसमें ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप है। ओके, अल्कोहल ग्रुप है, उसमें अमीन नहीं है। ओके, उसमें अमीन नहीं है, इसके लिए वहां से फिर ये ई हटा दिया और विटामिन, नाउ वी कॉल्ड देम एज विटामिन्स। ओके, क्योंकि सभी अमीन्स नहीं है, देयरफॉर विटामिन्स बोला गया। हाँ, फिर विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली 2 टाइप के होते हैं। वेरी गुड, कौन कौन से बेटा? फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। वेरी गुड, फैट soluble vitamins and water soluble vitamins। क्या मीनिंग हुआ बेटा इसका? मीनिंग क्या हुआ? फैट soluble का मीनिंग क्या हुआ? फैट soluble विटामिन्स मतलब कौन से विटामिन्स? तो सच टाइप के विटामिन जो फैट में डिसॉल्व होकर के अब्सॉर्ब होंगे। तो इनका अब्सॉर्प्शन कैसे होगा उसके बेसिस पर, तो कुछ विटामिन वाटर में डिसॉल्व होकर के वाटर के साथ में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, व्हाइल कुछ विटामिन फैट लगता है उनके अब्सॉर्प्शन के, तो फैट में डिसॉल्व होकर के देन अब्सॉर्ब होते हैं। तो कौन से ऐसे विटामिन है जो फैट में डिसॉल्व होकर के अब्सॉर्ब होते हैं? विटामिन ए, यस, ए डी के। वेरी गुड, विटामिन ई, डी, ई, के। ओके, ये जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ओके, इनको हम विटामिन ए को रेटिनॉल,
विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, ओके, फेरॉल और फेरॉल अलग है, टोकोफेरॉल, और विटामिन के को नेप्टोक्विनोन। क्विनोन डेरिवेटिव होते हैं ये, पैरा नेप्टोक्विनोन, नेप्टोक्विनोन। भाई वाटर सॉल्युबल मतलब जो वाटर में डिसॉल्व होकर के अब्सॉर्ब होंगे, ऐसे विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी, विटामिन बी सी। एंड सी। यस वेरी गुड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लिखना है आपको, ओके। क्यों? क्योंकि विटामिन बी अकेला नहीं है, ओके। फिर विटामिन बी में बहुत सारे ग्रुप है, उसमें B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12, और अभी दो और डिस्कवर किए गए हैं, विटामिन B15 एंड विटामिन B18, ओके। तो ये अलग अलग है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए हम उसको बोल रहे हैं, और इसलिए उसका नाम अभी नहीं लिखेंगे। विटामिन B1 है तो उसका नाम हम लिखेंगे फिर वहां पर थायामीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, ठीक है। ऐसे हम वहां पर नोट करते जाएंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत सारे विटामिन आ जाएंगे। और नेक्स्ट है विटामिन सी, ओके। विटामिन सी का बायोलॉजिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से विटामिन हमको यहाँ पर मिलते हैं, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, फिर हम चार्ट के बेसिस पर पढ़ते हैं डिफरेंट विटामिन, उनके सोर्सेस, डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, उनके केमिकल नेम। सर वो आर का सिग्निफिकेशन क्या है? आर मतलब अल्काइल ग्रुप है बेटा, एक हाइड्रोजन निकल रहा है और अल्काइल ग्रुप जुड़ता जा रहा है, अल्काइल ग्रुप है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसा सब पढ़ा होगा ना आपने। आर मतलब अल्काइल ग्रुप। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। Good. Now अब हम एक आप एक चार्ट टाइप बना सकते हो, मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। लेकिन उसमें आपको एक जो इन जनरल चार्ट है वो आपको मिलता है हमेशा, लेकिन जो नीट में आता है क्वेश्चन, वो नीट में क्वेश्चन आते हैं विटामिन के ऊपर, आपको क्या याद रखना है? तो विटामिन का केमिकल नेम, विटामिन के मेजर सोर्सेस, ओके। वो विटामिन हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, मेन अमाउंट में, मेजर सोर्सेस। ऐसा देखोगे तो आपको विटामिन ए के सोर्सेस आपको लगभग हर चीज में, हर ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिल सकते हैं, हर वेजिटेबल में मिल सकते हैं, ओके। लेकिन मेजर सोर्सेस कौन से जिससे कि हमको एडिक्वेट अमाउंट में मिल जाएगा वो विटामिन, वो मेजर सोर्सेस आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। बाकी सब जगह पर तो बहुत सारे सोर्सेस लिखे रहते हैं, ठीक है। चार्ट देखोगे आप गूगल पर, विकिपीडिया पर, तो बहुत सारे सोर्सेस लिख देंगे, क्योंकि उसमें विटामिन ए मिल रहा है, लेकिन लेकिन कितने अमाउंट में, ओके। कौन सा प्रोपोर्शन, हमको कितना चाहिए डेली, हम उस चीज को कितना खा सकते हैं कि हमको आसानी से जो डेली रिक्वायरमेंट है उस विटामिन की वो हमको प्रॉपर मिल जाए, तो वैसे सोर्सेस हमको एग्जाम में आते हैं, ओके। ये जो चार्ट वगैरह में दिए रहते हैं वो नहीं आते, ठीक है। इसलिए मैं वो सोर्सेस देता हूँ जो आपको एग्जाम में ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं, मेजर सोर्सेस, ओके। और डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है चार्ट बनाते समय। फर्स्ट सीरियल नंबर से स्टार्ट करते हैं, देन विटामिन
ओके, विटामिन का सिंबल लिखेंगे हम यहाँ पर। विटामिन का केमिकल नेम, ये बहुत जरूरी है, आपको ये पूछते हैं। हर एक विटामिन का केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। केमिकल नेम के बाद में मेजर सोर्सेस, ओके, मेजर सोर्सेस। अब मेजर सोर्सेस के बाद में अगर उस विटामिन की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए तो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, कौन कौन से एनामोलीज वो हमारी बॉडी में कॉज कर सकता है। ओके, वो उनमें भी ओनली मेजर वाली। तो फर्स्ट विटामिन ए, हम अल्फाबेटिकल मैनर में चलते हैं विटामिन के लिए। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम अभी भी लिखवाया था आपको, रेटिनॉल। ओके, रेटिनॉल। अब रेटिनॉल आपको डायरेक्टली ओनली एनिमल सोर्सेस से मिल सकता है, किसी भी प्लांट सोर्स में, प्लांट में रेटिनॉल नहीं बनता। ओके, क्लियर? तो डायरेक्ट रेटिनॉल खाना है, डायरेक्ट विटामिन ए खाना है, तो वो एनिमल सोर्सेस से मिलेगा। लेकिन विटामिन ए हमारी बॉडी खुद बना सकती है, एक सोर्स होता है बीटा कैरोटीन से। बीटा कैरोटीन, ओके, और ये प्लांट में होता है। आपने पढ़ा होगा ना, क्लोरोफिल और कैरोटीन्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, लीफ में। ओके, तो कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन येलोइश कलर का पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जैसे ये येलोइश कलर का पिगमेंट होता है। और एक बीटा कैरोटीन से हमारे लीवर और किडनी के एंजाइम्स वहां पर एक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनॉल बना लेते हैं। मतलब हम एक बीटा कैरोटीन से दो विटामिन ए बना लेते हैं। ओके, तो उसके एंजाइम है, उसका मैकेनिज्म है बनाने का, सिंथेसिस करने का। हम इसका बायोसिंथेसिस कर सकते हैं। बायोसिंथेसिस का मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बना सकता है रॉ मटेरियल से, प्रीकर्सर से। ओके, तो उसको बोलते हैं बायोसिंथेसिस। विटामिन ए का हम बायोसिंथेसिस कर सकते हैं अगर हमारे पास बीटा कैरोटीन आ जाए तो। ओके, और एक बीटा कैरोटीन से 2 रेटिनॉल बनाते हैं। तो मतलब इसका डायरेक्ट सोर्स है एनिमल सोर्स, किसी भी एनिमल के अंदर ये आपको विटामिन ए मिलेगा और लीवर में स्टोर हुआ मिलेगा। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के लीवर में स्टोर होते हैं। हमने लीवर जब पढ़ा था तब ये लिखा था या नहीं लिखा था बेटा? नोट किया था आप लोगों ने? किसी की आवाज नहीं आ रही, मतलब नहीं नोट किया था क्या? सर किया था। किया था। मतलब याद नहीं आपको, बहुत सारे लोगों को, कि हमने नोट किया या नहीं किया है। फिर अभी अगर संडे को टेस्ट होता तो फिर क्या करते हैं? रिवीजन करने का पहले ही कहा है मैंने, रिवीजन करो, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, वहां पर रिवाइज करो क्लास के नोट्स को, एनसीईआरटी को, एंड देन फिर उसके बाद में जो प्रैक्टिस शीट दी है वो सॉल्व करना बाद में। डायरेक्ट मत प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने लग जाना। ओके, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के का डायरेक्ट सोर्स पूछा तो आप लीवर लिखो वहां पर, एनिमल का। तो किसी भी एनिमल के लीवर से मिल सकता है। लेकिन फिर क्या लीवर किसी एनिमल से मिलेगा मतलब क्या नॉन वेजिटेरियन लोगों को ही विटामिन ए मिलेगा क्या? ए, डी, ई, के? नहीं, उनके अदर सोर्सेज भी होते हैं मेजर। जैसे हमने कहा हर लीफ के अंदर बीटा कैरोटीन होगा क्लोरोफिल के साथ में, लेकिन वो अलग अलग अमाउंट में होता है। फिर सबसे ज्यादा किसमें होता है बीटा कैरोटीन? तो जो येलोइश कलर के दिखते हैं। ओके, कौन कौन दिखता है येलोइश कलर का? कैरेट दिखते हैं। ओके, देन मैंगो राइपनिंग के बाद में, है ना, राइपनिंग के बाद में मैंगो येलोइश कलर का हो जाता है। पपाया, इसलिए ये ग्रेट सोर्स है, मेजर सोर्सेस है विटामिन ए की। क्लियर?
येलो लीफी वेजिटेबल्स, येलो लीफी वेजिटेबल्स, ओके, ये सभी विटामिन ए के मेजर सोर्सेस। फिर इसके बाद लीवर, लीवर में विटामिन ए अच्छे अमाउंट में मिलता है। फिश, जो लोग फिश खाते हैं तो फिश में भी विटामिन ए अबंडेंस में होता है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेजर सोर्सेस है विटामिन ए की। लेकिन बीटा कैरोटीन के सोर्सेस ये है रेड कलर में जो लिखे हो, ओके। तो इनसे आसानी से विटामिन ए वहां पर बनाया जा सकता है। डिफिशियंसी डिसऑर्डर, अगर किसी पर्सन को विटामिन ए एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो कुछ दिनों के बाद में उसमें डिफिशियंसी डिसऑर्डर हमको दिखने लगेगा, ओके। क्या गड़बड़ हो जाएगी उस पर्सन में अगर विटामिन ए अच्छे से नहीं मिला तो या तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी या फिर ज़ेरोथेल्मिया। दो मेजर, नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ेरोथेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि ऐसा पर्सन जिसको दिन में तो दिख रहा है, दिन के उजाले में अच्छा खासा लाइट है, सनलाइट है, इसलिए उसको तो दिख रहा है, लेकिन जैसे इवनिंग होने लगेगी, ओके, ट्विलाइट होने लगेगा, वहां पर ट्विलाइट का टाइम आएगा, इवनिंग होने लगेगी, तो उस टाइम पर वहां पर अब उसको दिखना बंद हो जाएगा, प्रॉपर नहीं दिखेगा उसको, ठीक है। तो नेचुरल लाइट जब कम होने लगेगी तब उसको वहां पर दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से नहीं दिखेगा, ओके। जबकि दूसरे ह्यूमन बीइंग को वो नेचुरल लाइट कम हो रही है फिर भी दिख रहा है शाम को, लेकिन उसको नहीं दिख रहा है, तो ये मतलब उसको नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। दूसरा है ज़ेरोथेल्मिया। ज़ेरोथेल्मिया, ऑप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मिया ये आई से रिलेटेड रहता है, ओके, आई से रिलेटेड ये ऑप्थेल्मिया। इसलिए जो डॉक्टर आई से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट करते रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? अरे आंखों के डॉक्टर के पास में जाते हो तो क्या लिखा रहता है उस इसमें? ऑप्टिशियन। नहीं नहीं नहीं, वो आंखों का डॉक्टर थोड़ी होता है ऑप्टिशियन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों का डॉक्टर होता है। ऑप्टिशियन मतलब कि ओनली वो आंखों के लेंस को चेक करेगा, ठीक है। वो लेंस चेक करने वाला, वो आपके लिए स्पेक्टेकल्स वगैरह बनाने वाला, वो वो होगा ऑप्टिशियन, ठीक है। ग्लास के लेंस से यस सर। वो बनाने वाला जो है, वो ग्लासेस बनाने वाला जो है वो रहेगा, फिर ग्लास के लेंस से आपको ग्लासेस बना करके देगा, आपको स्पेक्टेकल बना करके देगा, वो ऑप्टिशियन है। बट जो आंखों को चेक करेगा, आंखों से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट है, सर्जरी करना है क्या, कैटरैक्ट है क्या, किसी को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब वाला डॉक्टर को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और आइस की स्टडी करने को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्थेल्मिया ये आइस से रिलेटेड है, रिलेटेड टू आइस। और फिर ये ज़ेर ये टर्म आया है ज़ेरो से, ओके। ज़ेरो और ज़ेरिक का मतलब होता है ड्राई, मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं फिर? ड्राई आई। तो ड्राई आई डिसीज भी बोलते हैं कभी कभार आपको। तो ड्राई आई डिसीज मतलब कि ज़ेरोथेल्मिया। इसमें क्या हो जाता है, जनरली देखो हमारी आंखों में दो तरह के लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। आपने आपको 9th 10th में बनाया होगा ना ऐसा डायग्राम आंख के लिए।
आई बॉल का डायग्राम बनाया होगा, और आई बॉल के डायग्राम में जहाँ पर लेंस है, यहाँ पर कॉर्निया बनाया, फिर यहाँ पर लेंस बनाया आपने, ओके, यहाँ पर लेंस बनाया, यहाँ पर आपने मसल बनाई वहां पर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर लेंस और इसके बीच में, कॉर्निया के बीच में एक एक्वस ह्यूमर, उसके पीछे वहां पर दूसरा वहां पर विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दो तरह के ह्यूमर होते हैं, लिक्विड वहां पर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है, इसलिए हमारी आंखों में हम जब भी देखते हैं तो ऐसा, आप किसी की भी आंखों में देखोगे तो आपको लगेगा कि वहां पर कुछ पानी वगैरह है उसकी आंखों में, ओके, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन जब जेरोप्थेल्मिया होता है तो वो ह्यूमर नहीं प्रेजेंट होता, बहुत कम अमाउंट में होता है, उसके कारण उसकी आंख जो है वो बिल्कुल ग्लास लाइक दिखती है। कांच की आंख कैसी होगी वैसी दिखती है, पथरीली दिखती है, मतलब कोई पानी नहीं उसमें, उसको बोलते हैं ड्राई आई, ओके। तो जेरोप्थेल्मिया में ये प्रॉब्लम हो जाती है, विटामिन ए की डिफिशियंसी। तो दोनों ही विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण हो सकते हैं, ओके। आजकल एक नया सॉल्यूशन निकाला गया है कि ऐसा देखा गया कि ड्राई आई वाली डिसीज और नाइट ब्लाइंडनेस, तो ज्यादातर नाइट ब्लाइंडनेस प्रीवेलेंट दिखी अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में, ओके। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में नाइट ब्लाइंडनेस प्रीवेलेंट मिला, ओके। बहुत सारे लोगों को वहां पर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता था। फिर ये क्यों हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, क्या जेनेटिकल है, क्या बहुत सारे लोगों को एक ही जगह पर हो रहा है, ये चेक किया गया तो नहीं, जेनेटिकल नहीं था। उनमें विटामिन ए बनने के एंजाइम आ रहे थे, किडनी और लीवर के पास में प्रॉपर मैकेनिज्म था उनमें भी। फिर प्रॉब्लम कहाँ जा रही थी, तो उनकी स्टेपल डाइट में, रोज का खाना, ओके, है ना। जैसे अगर कोई रोज ही बर्गर वगैरह जो है वो रोज ही बाहर का जो है फास्ट फूड खाना खाए तो उसको बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स नहीं मिलेंगे। उसी तरह से ये जो अफ्रीकन कंट्री के बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज थी बहुत सारी, वहां के जो पीपल थे तो वो क्या करते थे कि वो उनकी जो डाइट थी, ओके, उनकी डाइट राइस, मेज एंड जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड उसके साथ में थी, ठीक है। लेकिन उन नॉन वेजिटेरियन में भी ज्यादातर फिर वहां पर लीवर भी नहीं आता था। तो उनमें देखा गया कि उनकी जो स्टेपल डाइट है, रोजमर्रा की जो खाना है, उसमें विटामिन ए का अमाउंट बहुत ही कम आता है उनके पास में। उसके कारण उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। शुरुआत से ही बहुत, बचपन से ही बहुत कम अमाउंट में आता है, इसलिए उसको कम मिलता रहता है, ओके, और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि उनकी जो स्टेपल डाइट है उनमें से कोई ऐसी चीज ली जाए कि जिसमें विटामिन ए दे दिया जाए आगे, ओके। उसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन। 12th क्लास में भी ये केस आएगा, बायोफोर्टिफिकेशन। इसका मतलब होता है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, किसी चीज की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा देना, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, ओके, किसी की भी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा देना, उसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, ओके। तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पर दिया रहता है, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर है, इसलिए कभी कभार आपको 11th क्लास में ही क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं आप यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां पर भी एक्सप्लेन करूंगा 12th क्लास में, इसलिए ध्यान से सुनो अभी भी। इस नाइट ब्लाइंडनेस को हटाने के लिए कि वहां पर उन कंट्रीज में फिर कम हो जाए नाइट ब्लाइंडनेस के केसेस, इसलिए उनकी स्टेपल डाइट देखी गई। तो उसमें देखा गया कि ये राइस तो हमेशा खाते ही रहते हैं, और राइस में विटामिन ए नहीं होता। हमने राइस का सोर्स नहीं लिखा है, राइस में विटामिन ए नहीं मिलता, ठीक है, इसलिए उनके पास में विटामिन ए भी बहुत कम जा रहा था, ओके। तो फिर ये राइस खाना छोड़ नहीं सकते, इनको खाना बदल नहीं सकते इनका, तो इसके राइस में ही विटामिन ए दे दिया जाए, ओके। तो राइस की सीड्स में बीटा कैरोटीन का जीन चला जाए, बीटा कैरोटीन बन जाए, ये वहां पर राइस के सीडलिंग्स में वहां पर करवाया गया। राइस के प्लांट्स ऐसे बनाए गए कि जो बीटा कैरोटीन रिच हो, और बीटा कैरोटीन येलोइश कलर का होता है, इसलिए जो राइस बीटा कैरोटीन रिच बनाए गए वो भी कलर में
येलोइश गोल्डन येलो कलर के, इसलिए उन राइस का नाम पड़ गया फिर गोल्डन राइस। तो सबसे पहला बायो फोर्टिफिकेशन राइस में किया गया था, गोल्डन राइस, और उसमें विटामिन ए बनाने के लिए बीटा कैरोटीन का जीन इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, बीटा कैरोटीन का जीन इंट्रोड्यूस किया गया था, और बीटा कैरोटीन बना, इसलिए राइस की जो सीड्स थी वो गोल्डन येलोइश कलर की दिखने लगी, और इसलिए उस राइस को नाम बोलते हैं गोल्डन राइस। और ये गोल्डन राइस फिर इन अफ्रीकन कंट्रीज को यूएसए ने बेचा, ठीक है, और तब से फिर उनमें आगे के जो केसेस है नई ब्लाइंडनेस के, वो वहां पर उनमें फॉल देखा गया। क्योंकि बीटा कैरोटीन मिल गया तो लीवर और किडनी रेडी बनाने लग जाएगी, और वो बचपन से डाइट सही रहेगी तो फिर वो नहीं होगा डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी को कुछ पूछना हो विटामिन ए से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। विटामिन ए कंप्लीट हो गया आपके लिए। तो इस विटामिन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? बेटा जनरली क्या है ना कि डेली रिक्वायरमेंट बहुत ही माइक्रोग्राम क्वांटिटी में होती है। ओके, विटामिन मिनरल्स, हमने सबसे पहले यही बोला था कि विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो ऐसे न्यूट्रिएंट है जिनका डाइजेशन नहीं होता, अब्जॉर्प्शन होता है, तो माइक्रोग्राम क्वांटिटी में लगती है वहां पर किसी भी विटामिन की रिक्वायरमेंट। ओके, माइक्रोग्राम क्वांटिटीज। कुछ ही ऐसे विटामिन हैं जो मिलीग्राम क्वांटिटी में लगते हैं पूरे दिन में, इसको हम बोलते हैं DHA, डेली हेल्थ अलाउंसेस। ओके, डेली हेल्थ अलाउंसेस, कि हमको डेली प्रोटीन कितना चाहिए, विटामिन ए कितना चाहिए, विटामिन बी कितना चाहिए, तो एक चार्ट रहता है पूरा, उसमें माइक्रोग्राम और मिलीग्राम क्वांटिटीज में वहां पर विटामिन की वैल्यू दी जाती है। आप लोगों को ये नहीं आता क्योंकि ये कोई निकालने वाली चीज नहीं है ऐसी वहां पर। तो विटामिन ए अगर दिन में अगर एक मैंगो खा लिया, या फिर आपने दिन में एक दो कैरेट खा लिए, या फिर आपने जो है एक पपाया की जो है कुछ वहां पर पपाया कुछ खा लिया आपने, ओके, या आपने दिन में एक बार येलो लीफी वेजिटेबल सब्जी खा ली है कोई, या फिर किसी ने जो है वो नॉन वेजिटेरियन पर्सन ने किसी दूसरे एनिमल का लीवर खा लिया, या किसी ने फिश खा ली, तो उस दिन की रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो जाए आसानी से। ओके, क्योंकि इनके पास में इतनी क्वांटिटी हो। क्योंकि वो भी खुद यूज करते हैं तो स्टोर बहुत कम करके रखते हैं माइक्रोग्राम क्वांटिटीज, तो वही फिर दूसरे के पास में आता है, एनिमल के पास में, तो वो खुद भी उसके लिए पूरे दिन भर के लिए सफिशिएंट हो। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। यस गुड। अब विटामिन ए के बाद में नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के लिए मैं सबके लिए यहाँ पर मेजर सोर्सेज ध्यान रखना, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, इनके लिए मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स ये जरूरी है। ओके, फिर एग जरूरी है, ब्रेड जरूरी है, ये चीजें अगर है तो मेजर सोर्सेस में आ जाती है अपने आप इनके विटामिन बी के। सीरियल नंबर 2 विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम है केमिकल नेम थायामीन। मेजर सोर्स डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज, ठीक है, बटर, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। उसके साथ में एग, चिकन, मीट, ब्रेड, ओके, फीड ग्रास,
व्हीट ग्रास, ओके, गेहूं नहीं, जो व्हीट लगाएंगे, सोइंग करेंगे और वो व्हीट के जो सीडलिंग्स आएंगे, ग्रास, ग्रीन ग्रास जो है, उसका जूस पीते हैं लोग विटामिन B1 के लिए, विटामिन B2 के लिए। व्हीट ग्रास, बार्ली, ठीक है, जो ज्वार है ना, ये जो रहता है ना, ये भी बार्ली, ये भी जो है वो विटामिन B1 के मेजर सोर्सेस। डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, विटामिन B1 अगर कम हो जाए तो एक डिसीज आपने पढ़ी होगी, बेरी बेरी, सुना इसका नाम? नाइन टेंथ में रहता है बेटा, बेरी बेरी डिसऑर्डर। किसी की आवाज नहीं, मतलब किसी को नहीं पता। बेरी बेरी, बेरी बेरी, हाँ बेटा, ओके, किसी का रिप्लाई आया था, सुना है। बेरी बेरी में मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है स्किन में, ओके, लेजी हो जाता है पर्सन, और उसको भूख कम लगती है। हाँ सर में लॉस ऑफ एपेटाइट ये हो जाता है। बेरी बेरी के कैरेक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे? मस्कुलर वीकनेस और मस्कुलर पेन, फिर ओबेसिटी, स्वेलिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों में उल्टा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट मिलेगा, यानी खाना कम खा पाएंगे, भूख ही नहीं लगेगी, या फिर खाएंगे तो उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट और ओबेसिटी, ठीक है, इन दोनों में से एक कंडीशन दिखेगी, ठीक है। ओबेसिटी मतलब, ओबीज मतलब फैटी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ओबेसिटी या लॉस ऑफ एपेटाइट ओनली B1 के कारण होता है, तो दूसरे रीजन भी हो सकते हैं, अलग अलग टर्म्स पढ़ते जाएंगे। कुछ को साइकोलॉजिकली भी भूख नहीं लगती, कुछ लोग ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी कभी कभार किसी को भूख नहीं लगती। तो लॉस ऑफ एपेटाइट जरूरी नहीं कि बेरी बेरी ही हो गया। स्किन इन्फ्लामेशन, मतलब डर्मेटाइटिस दिख सकता है, स्किन इन्फ्लामेशन। इसके साथ साथ में फैटी लीवर, ये दूसरा डिसऑर्डर है, बेरी बेरी के बाद में दूसरा डिसऑर्डर है फैटी लीवर। मतलब लीवर पर फैट की लेयर डिपॉजिट होने लग जाती है। फैटी लीवर का मतलब है डिपोजिशन ऑफ फैटी एसिड लेयर या फैट लेयर ऑन लीवर। तो लीवर पर फैट की लेयर डिपॉजिट होने लग जाती है और लीवर में इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। तो फैटी लीवर ये कुछ लोगों में जेनेटिकल भी मिल सकता है कि वो विटामिन B1 को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं फैट के ऑक्सीडेशन के लिए, इससे फैट डिपॉजिट हो रहा है लीवर पर, क्योंकि लीवर की सेल्स में ही बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है। ओके, ये आपको पढ़ाया था फंक्शन में, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ओके, लीवर के फंक्शन में लिखा है आप लोगों ने। तो है ना, बीटा कैसे होता है, तो आपको अल्फा बीटा कार्बन बना करके बताया था, याद आया? याद आया क्या किसी को? फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, एडजेसेंट कार्बन अल्फा, फिर उसके पास वाला बीटा कार्बन,
लंच वंच नहीं किया क्या बेटा? आज लंच नहीं मिला क्या घर से? हाँ, घर पे लंच देने का मना कर दिया कि आपने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की? तो आवाज ही नहीं आ रही किसी की। मैं बोल रहा हूँ ये पढ़ाया है, ये लिखा है क्या, नोट किया है क्या, तो किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। मतलब पढ़ा ही नहीं है, या तो पढ़ा नहीं है या तो फिर बोल नहीं पा रहे हो। पढ़ाई की नहीं पढ़ा है? बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का लिखा है कि नहीं आप लोगों ने लीवर के फंक्शंस में? यस सर। हाँ, रिप्लाई आया। तो फैट बीटा ऑक्सीडेशन कॉज कराता है, मतलब लीवर फैट का ऑक्सीडेशन कॉज करवाता है, मतलब उसको बर्न करता है और एनर्जी बनाता है। लेकिन अगर किसी रीजन से ऐसा ना हो पाए तो फिर वो फैट डिपॉजिट होने लग जाएगा लीवर पर, ओके, और उसको फैटी एसिड कहते हैं। और ऐसा जनरली विटामिन बी1 की डिफिशियंसी में दिखता है। अब विटामिन बी1 या तो जेनेटिकल होगा कि वो वहां पर विटामिन बी1 अच्छे से बन ही नहीं पा रहा है, या तो फिर उस पर्सन को ऐसी कोई डाइट मिल ही नहीं रही है जिसमें कि विटामिन बी1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यूजुअली देखा जाता है कि हम सब्जी रोटी तो आसानी से खाते ही है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आई जाती है कि आसानी से हम विटामिन बी1 वहां पर हमको मिल सकता है। इवन फिश से भी मिलता है, ओके। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए विटामिन बी1 के बहुत सारे सोर्स हैं, ओके। तो डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हीट ग्रास, बार्ली, इस तरह के जो है कुछ ईस्ट, ओके, मशरूम्स, ये भी विटामिन बी1 पावर देते हैं। तो यूजुअली देखा जाए तो किसी भी ह्यूमन बीइंग में अगर वो नॉर्मल खाना खाता है, दूध पीता है, तो आसानी से उसके पास में विटामिन बी1 आ जाता है, ओके। इवन नट्स में भी अच्छा अमाउंट पे होता है, कैशू नट, ओके, ग्राउंड नट, इनमें भी, मतलब पीनट्स, इनमें भी अच्छे अमाउंट में होता है विटामिन बी1, एडिक्वेट अमाउंट में मिल जाता है। तो ये किसी न किसी सोर्स के फॉर्म में हमारे पास में दिन भर में तो आती ही। लेकिन ऐसे पर्सन जो अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं, अल्कोहलिक हैं, उनके पास में एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये अल्कोहलिक पर्सन में फिर जो हमने बोला था अल्कोहल से पाइरुवेट बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें बी1 भी लगता है एक्स्ट्रा, मतलब उनको एक्स्ट्रा बी1, विटामिन बी1 की जरूरत है। तो ऐसे पर्सन अगर उनको पास में अगर ऐसे सोर्सेस ना आए, इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग अल्कोहल डेली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो ये तो सीख चुके होते हैं एक्सपीरियंस से कि हाँ उनके पास में कुछ ना कुछ खाने का साथ में सोर्स होना चाहिए, ओके। कुछ मुझ बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, चखना चखना, तो वो वाला सोर्स चाहिए। उसमें वो क्या करते हैं, या तो पीनट्स लेते हैं, कैशू नट लेते हैं ना, नट्स वगैरह कुछ वहां पर लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, ओके। तो उसमें क्या हो जाएगा कि विटामिन बी1 कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो इतना कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, ड्रिंक में अल्कोहल का मॉलिक्यूल कितने सारे आएंगे, तो अल्कोहल इतना सारा कंज्यूम करते कि ये भी कम पड़ता जाता है डेली, और इसलिए उनमें फैटी लीवर, इसलिए उनका लीवर खराब होता है, फैटी लीवर डिसऑर्डर होने के कारण। ये कॉमनली ऑब्जर्व इन अल्कोहलिक पर्सन जो हैबिचुअल ड्रिंकर है, अल्कोहलिक, ठीक है। अल्कोहलिक्स में ये कॉमनली देखा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन। यस सर। ओके, Yes, sir. बाकी के विटामिन का मैं आपको चार्ट दे दूंगा, उसमें नाम और सोर्सेस रहेंगे, डिसऑर्डर्स रहेंगे, मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप कोशिश करना कि प्रैक्टिस शीट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करना, ओके, ताकि आप लोगों को वहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाओ आप संडे तक।
और मंडे को फिर मैं आपको इसके आगे B2 से आगे वहां पर B1 से आगे मतलब B2 विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से हम आगे पढ़ेंगे फिर। ओके बेटा, टेक केयर, बाय। मंडे अब कल के दिन आपकी डाउट क्लास रहेगी बायो की इवनिंग में। ओके, तो जो जो आपके डाउट्स है वो निकाल करके रखना, जो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ पूछना है तो आप वो वहां पर पूछ सकते हो बेटा। ओके, चलो बाय बेटा, टेक केयर, बाय सर। बाय बेटा।